वेलकम इरानी, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है जीडीए की मरकज़ी क़यादतें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की मरकज़ी क़यादतें, ख़ुद मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमपीए भी रह चुके हैं, सरदार रहीम साहब मेरे साहब हैं। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। सरदार साहब, आपको पता है कि इतनी बड़ी हैजानी कैफियत पैदा करना, इमरान खान को जब से कराची के अंदर एक शिकस्त आई है 3rd नंबर पे, सियासत में ये होता है, आपको पता है, शिकस्त भी आती है, जीत भी होती है, असेंबली से बाहर भी होता है, हुकूमत में भी होता है, एहतजाज भी करना पड़ता है। ये हुस्न है जमहूरियत का, ये तो इससे कोई बात नहीं है। इमरान खान ने कल कॉल दी है पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की, और सिर्फ मुद्दा ये है कि निगरान वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को क्यों बनाया। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उनका इलेक्शन कमीशन एक आईनी सरबराह है। सर, क्या कहेंगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि पहले भी मेरा यही मौक़िफ़ था ज़ाती तौर पर कि पीटीआई को नेशनल असेंबली से रेजिग्नेशंस नहीं देने चाहिए थी। सही। ये अब उसी का नतीजा है और इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बात यह है कि एक आपने सियासी गलती की है तो उसका नतीजा भी फिर आपको भुगतना होता है ना। तो बहरहाल वो जो चीज़ हो गई। अब ये एहतजाज की कॉल जो है कितनी कामयाब होती है या नहीं होती है, ये तो मुनसर है, कल ही देखेंगे हम। लेकिन जो मुल्क के हालात हैं अब वो इस तरह के हो गए कि जिस तरह से वो एक अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने स्टेटमेंट दिया था मुशर्रफ साहब को, जनरल मुशर्रफ को कॉल करके कि अगर तुम नहीं माने तो हम तुम्हें पत्थरों के दौर में ले जाएंगे। तो अब लगता है कि हम पत्थरों के दौर के बहुत करीब आ चुके हैं। सारे मुल्क में बिजली नहीं है, कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, 37% इन्फ्लेशन रेट हो गया। तो गरीब आदमी मिडिल क्लास भी क्या करेगा। सही। तो ये इस तरह से ज्यादतियां हो रही है अवाम के साथ। तो कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा लीडर गवर्नमेंट का नहीं है जो कि इसका नोटिस ले और सीरियसली इसका मदावा करने की कोशिश करे। जो ये बहुत एक तशवीशनाक सूरत हाल है। कहाँ तक जाएंगे, किस हद तक लोगों को दबाएंगे, किस हद तक लोगों को क्रश करेंगे, किस हद तक लोगों के कारोबार को तबाह करेंगे, और इससे फायदा क्या है इस हुकूमत का, ये मुझे समझ में नहीं आता। सर, आपको खुद पता है, आप एक सीनियर सियासतदान हैं इस मुल्क के अंदर। मैं किसी एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं करार रहा, न मैं सिंगल आउट करूंगा किसी को। इन जनरल आपसे पूछूंगा, ये जो मसाइल हैं, ये मसाइल हल कैसे होंगे? सबसे बड़ी वजह ये, इस सारे मसाइल की जड़ और जिम्मेदार ये सियासी क़यादत और एस्टेब्लिशमेंट है। जी, बहरहाल जो फैसले करते हैं वही जिम्मेदार होंगे ना। सही। जो फैसले करते हैं, जिनको इख्तियार है फैसले करने का, मैं समझता हूँ वही जिम्मेदार हैं। अगर वो दुरुस्त फैसले नहीं करेंगे तो जाहिर है कि अवाम जो है मुसीबत में आ जाएंगे। उनके फैसलों की वजह से जो है वो मुल्क न तरक्की कर रहा है और न मुल्क का इंतजाम सही तरीके से चल रहा है। तो इस पर नजरसानी करनी चाहिए और सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए हैं उसका पूरा फायदा उठा के इस मुल्क को हम तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं, एक पढ़ा लिखा मुल्क बनाएं और माशरती तौर पर एक मैच्योर मुल्क बनाएं। ये सारी चीजें मौजूद हैं इस पाकिस्तान में, लेकिन चूंकि हुक्मरान हमारे जो है वो मैच्योर नहीं है और सिर्फ उनके ज़ाती मफादात हैं जिसकी वजह से वो सियासत करते हैं, तो फिर उसका नतीजा यही है जो आपके सामने। आप खुद यकीन करते हैं वोट में, आप खुद यकीन करते हैं लोग किसको लेके आते हैं, कौन हुकूमत बनाते हैं। आपने भी एहतजाज किया है, आप भी तनकीद करते हैं, बड़ी शाइस्तगी के साथ तनकीद होती है और विद ड्यू रिस्पेक्ट होती है। आपको पता है कि बैरोमीटर होता है इलेक्शन, डायरेक्शन का पता चल जाता है, आवाम के मूड का पता चलता है, पोल्स होते हैं, पोल्स को इंटरनेशनली देखा जाता है, लोकली देखा जाता है। आपको पता है कराची के जो बल्दियाती इलेक्शन से उससे नतीजे आने के बाद काफ़ी पता चल जाता है कि कौन कौन सी सियासी पार्टियां जो है ना, अवाम उनके ऊपर एतमाद करती है। कराची के अंदर एक बड़ा मैंडेट मिला तहरीक इंसाफ को और उनके एमएनएज, उनके एमपीएज सबसे ज़्यादा हैं, आपको पता है, और वहाँ से उनकी शिकस्त, ये सारी फ्रस्ट्रेशन है, पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड है इमरान खान।
دیکھیں اس کا مجھے نہیں معلوم کہ فرسٹریٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال میرے نزدیک 1970 کے الیکشن کے بعد کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں تھے. تو جو مینڈیٹ جس طرح سے اس کے جشن مناتے ہیں وہ سارے جعلی مینڈیٹ ہیں. 2013 کا الیکشن دیکھ لیجئے, 2018 کا الیکشن دیکھ لیجئے, ٹوٹلی جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے سے ریزلٹس آئے ہیں. اور جو سلیکٹڈ حکومت جس طرح سے اس وقت کی اپوزیشن کہتی تھی, اور سندھ گورنمنٹ کی بھی سلیکٹڈ ہے, تو یہ ساری سلیکٹڈ حکومتیں جو ہیں کسی ایک خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں, اور وہ عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, نہ جو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں ان لوگوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے, تو وہ کامیابی تو انہوں نے حاصل نہیں کی ہے, وہ کامیابی ان کو دلوائی گئی ہے. ووٹ کہیں اور ڈالے جاتے ہیں اور گنے کسی اور کے کھاتے میں جاتے ہیں. تو یہ تو ملک کو سمجھے تباہ کرنے کا اگر ایک بڑا وہ ہے عنصر ہے, تو یہ الیکشنز, جعلی قسم کے الیکشنز جو ہیں وہ ضرور اس میں شامل ہے. آپ کو خود پتہ ہے سردار صاحب, ملک کی معیشت کا آپ کو خود پتہ ہے. اب ایک بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے, جو کرائسس آپ کے سامنے سردیوں میں, وہ بھی بڑا ایک بریک ڈاؤن ہے. اور گورنمنٹ آپ کے سامنے کولیشن گورنمنٹ ہے, ملک کے اندر مسائل بہت ہیں. اب یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے پچھلی گورنمنٹ ہے, پچھلی گورنمنٹ کہہ رہے تھے ہم ان سے بہتر تھے, اچھا پرفارم کر رہے تھے, ایک دوسرے کے اوپر بلیم شفٹ کر رہے ہیں. اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. جو قومی ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر تو قیادت کو سیم پیج پہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اگر قیادت کے دامن صاف ہو تو پھر ہی ہوں گے نا سیم پیج پہ, اور اس کوئی بامقصد ہو سکے گا. لیکن اگر کرپٹ قیادت ہو اور جو ہے وہ اپنے کرپشن کے کیسز سے وہ بالکل صاف جو ہے شفاف ہو کے ڈرائی کلین ہو کے باہر نکلیں, کہ آپ پلی بارگیننگ کر کے نکلیں, یا آپ جو ہے وہ کورٹوں سے آپ کو ریلیف اچانک ملنا شروع ہو جائے, تو پھر وہ قیادت کیا بیٹھے گی ساتھ اور کون سا پاکستان کے لیے ایجنڈا بنائے گی. تو وہ فری فنڈ کی اسی طرح سے ہے جو ڈاکو مال لے جائیں اور پھر اس کو جو ہے اپنے آپ میں خرچ کریں, اور لوگ واہ واہ کریں کہ جناب یہ بڑا زبردست قسم کا کارنامہ انجام دیا ہے. تو اس ملک میں ایسا مذاق ہو رہا ہے کہ طرف لوگ جو ہیں وہ بالکل صاف ستھرے ہو گئے. جو نیب کے قوانین چینج ہوئے, ایف آئی اے کے قوانین چینج ہوئے, تو اس میں اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی انصاف یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا گیا. تو آئندہ کیا امید رکھیں کہ اگر کوئی بےایمانی کرے گا یا کرپشن کرے گا تو اس کو پکڑا جائے گا. تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ ایسے ماحول میں پاکستان میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. بڑی مہربانی. نہیں ہوگی تو ساتھ بیٹھنے کا فائدہ کیا. بڑی مہربانی سردار رحیم صاحب کا پوائنٹ آف ویو نے جو پوائنٹ آف ویو تھا بدو نسا گڈی اجازت. اللہ حافظ.